आजकल ऑनलाइन वाला प्यार सबको बहुत भा रहा है। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है, तब से यह चलन एक नई रफ्तार पकड़ ली है। सबको सोशल मीडिया वाला प्यार चाहिए। फेसबुक पर प्यार वाली बहुत सी कहानियां आए दिन आते रहते हैं, लेकिन ये फेसबुक वाला प्यार कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसी ही कहानी नैना मंगलानी और अयाज अंसारी की है, जिनकी प्यार की कहानी तो फेसबुक से शुरू होती है, लेकिन फेसबुक ही इनकी दुनिया उजाड़ देती है। तो आइए इस कहानी को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। 19 जनवरी 2020 का दिन था, जब नैना मंगलानी नाम की एक लड़की राजस्थान के आमेर में अपने घर से स्कूटी पर निकलती है। यह लड़की अकेली नहीं थी, इसके साथ इसका पति अयाज अंसारी भी मौजूद था। ये दोनों अपने इस घर से बाहर निकलते वक्त अपने माता पिता को कहकर गए थे कि वो घूमने जा रहे हैं और कुछ ही समय बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन रात हो गई, और रात भी क्या, अब अगली सुबह का सूरज निकलने वाली थी, पर नैना मंगलानी घर नहीं लौटी थी। वहीं अयाज अंसारी अपने घर लौट चुका था। अब मंगलानी 2 महीने के अपने दूध मुए बच्चे को अपने ही माता पिता के पास छोड़कर ऐसे कैसे गायब हो सकती थी। इसके पीछे क्या कारण था, यह किसी को नहीं मालूम था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। यहाँ नैना मंगलानी को अपने ही घर से निकले हुए काफी टाइम हो चुका था, इसलिए उसके माता पिता को टेंशन होने लगी। उन्होंने नैना मंगलानी को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। फिर परेशान होकर उन्होंने तुरंत उसके पति अयाज अंसारी को फोन किया, लेकिन अयाज अंसारी से जब बात की गई तो उससे कोई संतोषजनक जवाब उसके माता पिता को नहीं मिला। वह कहने लगा कि वह अभी तक मेरे साथ ही थी, लेकिन वह मुझे अपने घर छोड़कर वापस अपने मायके जाने की बात कहकर यहाँ से निकल गई। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। उसके माता पिता परेशान हो गए थे। अब वो नैना को अपने घर से निकले हुए 20 घंटों से ज्यादा समय हो चुका था। जब नैना की खबर कहीं से नहीं मिली तो तुरंत नैना के पिता आमेर पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। अब क्योंकि नैना मंगलानी का परिवार वहां का एक जाना माना परिवार था, इसलिए पुलिस तुरंत इस काम में लग जाती है। उच्च अधिकारियों को नैना मंगलानी की गुमशुदगी के बारे में बताया गया। पुलिस हर जिले में नैना मंगलानी को ढूंढने में लग चुकी थी। सबसे पहले पुलिस ने नैना के दोस्तों से उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया कि आखिर नैना कहाँ हो सकती है। सभी का यही कहना था कि काफी दिन हो गए नैना से मिले ही नहीं। इसके अलावा पुलिस नैना के रिश्तेदारों से भी पूछती है, लेकिन फिर भी नैना मंगलानी के बारे में पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं बताया। जब पुलिस ने नैना के घर वालों से पूछा कि आपको किस पर शक हो सकता है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिया, वह था नैना का पति खुद अयाज अंसारी। नैना के माता पिता ने कहा कि नैना अपने घर से अयाज के साथ ही घूमने निकली थी। अपने 2 महीने के दूध मुए बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया और कहकर गई थी कि वह कुछ ही टाइम बाद वापस आ जाएगी। लेकिन अयाज तो घर पहुंच गया, पर नैना अभी तक घर नहीं पहुंची। जब पुलिस ने अयाज से पूछा तो उसने कहा कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो लोग साथ में ही थे और उन्होंने ड्रिंक वगैरह ली। लेकिन उसके बाद नैना उसे यह कहकर चली गई कि उसके माता पिता परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना है। तो मैंने भी उसको नहीं रोका और जाने दिया। नैना वहाँ से निकल गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। अयाज अंसारी से पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने नैना की कुंडली को खंगालना स्टार्ट किया कि आखिर नैना कहाँ जा सकती है। इस बीच पुलिस को पता चला कि नैना सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। एक तरह से कहा जाए तो उसे सोशल मीडिया का चस्का लगा हुआ था। जब उसके प्रोफाइल को पुलिस देखी तो उसमें हर रोज नए नए पोज में अपने शूट किए हुए फोटोज अपलोड किया करती थी। उसके इन फोटोज को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। अब जैसे जैसे उसके फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे थे, उसने अपना लेवल बढ़ाने का सोचा और उसने खुद के पैसे से एक स्कूटी खरीदी और इसी स्कूटी पर वह दोस्तों के साथ घूमने फिरने और पार्टीज के लिए जाया करती थी। अब पुलिस ने नैना मंगलानी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है। इससे पहले कि पुलिस कॉल रिकॉर्ड देख पाती, 21 जनवरी 2020 की सुबह सुबह पुलिस को एक बहुत ही डरावनी खबर मिली। जयपुर दिल्ली हाईवे से गुजरने वाले लोगों में से एक शख्स का आमेर पुलिस के पास फोन आया और कहा कि हाईवे पर झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ये बात पता चली, पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच गई। वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह लड़की पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि लड़की के चेहरे को पूरी तरह से एक बहुत बड़े पत्थर से कुचल दिया गया था। देखने से ही लग रहा था कि उस लड़की के चेहरे को छिपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन लड़की की स्कूटी पास में बने मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी। पुलिस को वो स्कूटी भी मिल चुकी थी। अब एक दिन पहले ही पुलिस को नैना मंगलानी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली थी और यहाँ उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि
वह लड़की घर से स्कूटी लेकर निकली हुई है। जो हुलिया उन्होंने बताया था वह हुलिया उस लाश से बिल्कुल मैच कर रहा था। तो पुलिस समझ चुकी थी कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि जरूर नैना मंगलानी ही हो सकती। अब पुलिस को लाश तो मिल चुकी थी। इसके बाद पुलिस उसके घर वालों को पोस्टमार्टम हाउस में बुलाती है। नैना के घर वाले उस लाश को देखकर समझ जाते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना मंगलानी ही है। उन्होंने कहा कि हाँ, यही हमारी बेटी थी। अब जैसे ही नैना के परिवार वाले नैना की बॉडी पहचानते हैं, वैसे ही वो लोग अयाज को उसी की मौत का जिम्मेदार बताने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इसका ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि इसके ही पति अयाज अंसारी ने किया होगा। अब वहाँ की लोकल मीडिया इस केस को बहुत ज़्यादा उठा रही थी क्योंकि नैना सोशल मीडिया पर एक बहुत ही मशहूर चेहरा थी। नैना मंगलानी का केस एक हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से आसपास रहने वाले नैना के फॉलोअर्स को भी अब पता लग चुका था कि नैना का इस तरह से मर्डर हो चुका है। अब वे लोग नैना के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। यह देखकर पुलिस की एक स्पेशल टीम को गठित किया गया और वही टीम अब इस केस की जांच करने में लग जाती है। नैना मंगलानी के घर वालों ने एक ही नाम लिया था और वह था नैना का पति अयाज अंसारी। तो पुलिस का उसी के ऊपर सबसे पहले फोकस था। पुलिस अयाज अंसारी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने फिर से वही बनी बनाई कहानी बोलनी शुरू कर दिया कि सुबह सुबह 7 बजे हम लोग हमारे घर पहुँचे, हमने वहाँ जाकर बियर वगैरह पी और फिर रात को 9 बजे हम घूमने निकले और फिर वो अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गया। पुलिस ने कोर्ट से अंसारी से सच उगलवाने के लिए 2 दिन का रिमांड मांगा और कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड मंजूर कर दिया। 2 दिन पूरे होने वाले थे, लेकिन अयाज अंसारी परेशान होकर सच बोलना शुरू कर दिया। अयाज ने जो कहानी बताई वो सच में बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी। 26 साल का अयाज अंसारी जयपुर के धार गेट मोहल्ले में रहा करता था। इसके माता पिता का एक छोटा सा बिजनेस था और उसी बिजनेस के बलबूते परिवार चल रहा था। लेकिन जैसे तैसे अयाज बड़ा हुआ और उसे घर की जिम्मेदारियां समझ में आने लगी, इसलिए उसने एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन वह शो ऑफ बहुत ज़्यादा किया करता था। उसके पास था तो कुछ नहीं, लेकिन वह फिर भी सोशल मीडिया पर दिखावा किया करता था। ऐसे ही एक दिन सोशल मीडिया चलाते हुए उसको नैना की प्रोफाइल दिखाई दी। उसने नैना की फोटो को तुरंत लाइक किया और उसकी प्रोफाइल के अंदर देखा कि यह लड़की तो कहीं जयपुर में ही आसपास रहती है। तो उसने नैना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब ये रिक्वेस्ट मिलते ही नैना भी अयाज अंसारी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। जहां उसके पहले ही हजारों फॉलोअर्स में अयाज अंसारी अब एक और ऐड हो चुका था। लेकिन जल्द ही ये अनजान दोस्त अब गहरा दोस्त बनता गया, क्योंकि ये दोनों मिलकर रात दिन चैटिंग किया करते थे। तकरीबन 4 महीने तक चैटिंग करने के बाद इन दोनों ने आपस में मिलने का प्लान बनाया। जुलाई 2017 में ये लोग पहली बार आपस में मिले और तब तक सब कुछ ठीक भी था। लेकिन इस मीटिंग से पहले जुलाई 2017 में नैना मंगलानी अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए एक फाइनेंस कंपनी में गई। इत्तेफाक से अयाज अंसारी उसी फाइनेंस कंपनी में काम किया करता था। अब क्योंकि एक दूसरे के दोनों फेसबुक फ्रेंड थे, तो एक दूसरे को पहली बार रियल में देख रहे थे। अब इनके बीच बातचीत शुरू हुई। नैना को अयाज का स्वभाव अच्छा लगा, इसलिए उसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन नैना को नहीं पता था कि ये जो फाइनेंस कंपनी में लड़का उसे मिला है, ये आने वाली जिंदगी को बदल कर रख देगा, बल्कि तबाह भी कर देगा। दोनों के दिलों में अब एक दूसरे के लिए जगह बन चुकी थी। दोनों रात दिन चैटिंग और फोन पर बातें किया करते थे। अब ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। फोन पर घंटों बातें और मिलने की वजह से इन दोनों के बीच करीबियाँ बढ़ती चली गई, जिस वजह से एक दिन अयाज अंसारी ने नैना मंगलानी को प्रपोज कर दिया। इस प्रपोजल को नैना ने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली। अब ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे। इनकी रिलेशनशिप सारी हदें पार कर देती है। एक दूसरे के साथ ना सिर्फ रिलेशनशिप में थे, बल्कि इनके फिजिकल रिलेशन भी बन चुके थे। और जैसे ही फिजिकल रिलेशनशिप बने, दोनों के दिलों में प्यार और ज़्यादा उमड़ पड़ा। इन्हीं फिजिकल रिलेशनशिप के बाद ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों के अंदर तड़प ऐसी थी कि 24 घंटे एक साथ रहना चाहते थे। तो उन्होंने 24 घंटे एक साथ रहने के लिए दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया और कहा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और कमाल की बात तो यह थी कि दोनों के घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड थे और बच्चों की खुशियों के लिए धर्म और रीति रिवाजों को छोड़कर इन दोनों की शादी के लिए तैयार भी हो गए। शादी के बाद नैना मंगलानी अब रेशमा अंसारी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों ही परिवार वालों में नाराजगी तो थी, क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग था।
शादी होते ही यहाँ इन दोनों ने जयपुर के ही एक पॉश कॉलोनी में फ्लैट फाइनेंस करवा लिया। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। शादी के कुछ टाइम बाद नैना प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी प्रेगनेंसी सही से चल रही थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर काट रही थी। लेकिन यही वह टाइम था जब सब कुछ बदलने वाला था। अयाज को इसी सोशल मीडिया से दिक्कत होने लगी थी, जिस सोशल मीडिया पर वो एक दूसरे से मिले थे। अब यहाँ अयाज नैना से जलने लगा था, क्योंकि नैना उसको टाइम देने की बजाय सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के साथ ज़्यादा खुश लग रही थी। नैना ज़्यादातर टाइम अपने हेडफोन कानों में लगाकर दोस्तों के साथ बातें किया करती थी। अयाज को यह सब पसंद नहीं था। अयाज को यह महसूस होने लगा था कि नैना उसे भी तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली थी, तो अगर नैना की ज़िंदगी में मैं सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता हूँ तो वहाँ हजारों करोड़ों लोग मौजूद हैं, तो नैना के दिल में कोई और भी अपनी जगह बना सकता है। इस सोशल मीडिया की वजह से दोनों के बीच विश्वास कम होता गया। इसको लेकर दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। अयाज ने कहा कि मैंने नैना को बहुत बार समझाया था कि तुम ये सोशल मीडिया कम चलाया करो, लोगों से थोड़ा कम बातें किया करो, लेकिन नैना का कहना था कि उसे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। इस चीज़ से परेशान होकर अयाज ने नैना का मोबाइल हर दूसरे दिन पटक कर तोड़ देता, लेकिन नैना फिर से नया फ़ोन ले लेती और यह कहानी कई बार चलती रही। दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी थी। इन झगड़ों से नैना परेशान हो गई थी। खैर, अब तक नैना की प्रेगनेंसी का भी टाइम पूरा हो चुका था और उसे अब एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इस बच्चे से पैदा होने के सिर्फ 1 महीने बाद ही इन दोनों के बीच कुछ ऐसी भयंकर लड़ाई हुई कि नैना ने अपने बच्चे को उठाया और सीधा अपने मायके अपने माता पिता के पास पहुंच गई। घर पहुंचते ही नैना ने अयाज के घर पर तलाक का नोटिस भिजवा दिया। अब जैसे ही तलाक का नोटिस अयाज को मिला, वह बौखला गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में बस यही था कि वह कैसे नैना को अपने पास वापस बुलाए। अयाज के मन में कहीं ना कहीं यह बात भी चल रही थी कि अगर नैना ने तलाक का नोटिस भेजा है तो जरूर उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा। उसका मेरे साथ रहने से मन भर गया है, अब वह किसी और के साथ रहना चाहती होगी। जिसके बाद अयाज ने फ़ोन करके कई बार नैना को वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन नैना ने मना कर दिया। अब जब नैना वहां से लौटने के लिए तैयार नहीं थी तो अयाज ने सोचा कि वहीं अपने ससुराल यानी कि नैना के घर जाएगा और उसे समझा बुझाकर वापस अपने घर लेकर आएगा। 19 जनवरी 2020 को टाइम निकालकर अयाज नैना के घर गया। उसके पास रुका और काफ़ी टाइम तक उसने नैना को समझाया, उससे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि आगे से तुम पर शक नहीं करूँगा, अब वापस अपने घर चलो। नैना अयाज की बातों में आ जाती है और उसे माफ़ करके उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन नैना इस बात से अनजान थी कि माफ़ी मांगने वाला इंसान अब उसकी ज़िंदगी समाप्त करने वाला है। जनवरी की सुबह सुबह जब नैना और अयाज घूमने के लिए बाहर निकले तो नैना ने अपने 2 महीने के बच्चे को घर पर ही छोड़ दिया और अपने माता पिता को कहकर गई थी कि वह जल्द ही वापस लौट आएगी। अयाज ने नैना को अपने उसी फ्लैट पर लेकर गया और उसी फ्लैट पर बैठकर दोनों ने जमकर दारू और बियर पी। नशे में वो लोग सो गए और रात को तकरीबन 8:30-9 बजे के करीब नींद खुली। नींद खुलने के बाद नैना ने अयाज से कहा कि मुझे घर पर छोड़ दो, क्योंकि उसके माता पिता उसकी वेट कर रहे होंगे। अयाज ने स्कूटी स्टार्ट करी, नैना पीछे बैठी थी। अब दोनों दिल्ली जयपुर हाईवे पर निकल पड़े। नैना पीछे बैठी हुई थी और उसके कानों में हेडफोन अभी भी लगा हुआ था। अब भी नैना किसी अपने दोस्त से बात कर रही थी। जैसे ही अपने दोस्त से बात करने की आवाज़ें अयाज को सुनाई दी, उसका दिमाग फिर से खराब हो गया। उसने फिर से स्कूटी रोकी और पीछे मुड़कर गुस्सा करने लगा। वह पूछने लगा कि तुम इतने देर से किससे बातें कर रही हो। उसने कहा, मैं अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ। आगे नैना कहती है कि हम अपने दिन की सभी बातें आपस में शेयर करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अयाज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने नैना का गला पकड़ा और झाड़ियों में उसे ले गया। गला दबाकर उसको इतनी देर तक रखा कि नैना की जान ही चली गई। अब जब अयाज ने देखा कि नैना मर चुकी है तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस नैना की पहचान को ही बिगाड़ दे, ताकि कभी यह पहचान ही नहीं जाए कि ये लड़की थी कौन। इससे कोई साबित नहीं कर पाएगा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नैना की लाश को कुचलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे को छिपाने के लिए काफ़ी बार पत्थरों से वार किए, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि एक सबूत को मिटाने के लिए वह हजारों सबूत उसके खिलाफ छोड़कर जा रहा है। अयाज का यह बयान सुनकर सभी दंग रह गए। अमेर पुलिस ने इस केस को सिर्फ 12 घंटे में असली कातिल को ढूंढ लिया।
नैना मंगलानी एक ऐसी लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर समय बिताना काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन उसके पति को यह चीज़ पसंद नहीं थी। हालांकि एक समय पर इन्हीं सोशल मीडिया पर वह दोनों मिले थे, लेकिन एक समय के बाद यही सोशल मीडिया नैना मंगलानी के मौत का कारण बन जाती है। इस केस के मुख्य कारण को देखा जाए तो नैना का पति नैना के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह जैसा सोच रहा था शायद वैसा नहीं था, लेकिन शक की बीमारी ने नैना की जान ले ली। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद,